सुबह का धुंधला नारंगी उजाला गुरुकुल की पुरानी दीवारों से झांक रहा था। अभी भी ठंडी हवा चल रही थी और अधिकांश विद्यार्थी गहरी नींद में थे, पर नमन की पतली सी काया पहले ही तुलसी के हरे भरे आंगन में थी। उसके बिखरे बालों को सहलाती ठंडी हवा में एक अनकही उदासी घुली थी, पर वो इस उदासी को अपने भीतर ही समेटे रखता था। उसकी आंखें लाल थी, मानो रात भर किसी गहरी सोच में डूबा रहा हो, पर उनमें उम्र से कहीं ज्यादा समझ और एक गहरी जिज्ञासा बसी थी। वो चुपचाप अपनी पुरानी किनारों से फटी किताबों के पन्ने पलट रहा था, जिन पर पेंसिल के हल्के निशान उसकी लगन की कहानी कहते थे। उन पन्नों से मिट्टी और पुराने कागज की एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, जो उसके अकेलेपन में एक साथी सी लगती थी। एक पल को उसकी नजर दूर चमकते पहाड़ों पर टिक गई, जहां सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी और हवा में दूर कहीं मंदिर की घंटी की धीमी आवाज घुल रही थी। उसने एक गहरी ठंडी सांस भरी, जैसे वो अपने भीतर की सारी बेचैनी को बाहर निकाल देना चाहता हो, और फिर से अपनी किताब खोली। उसकी मां नहीं थी, पिता नहीं थे, और न ही कोई था जो सुबह उसे जगाकर प्यार से तैयार करे, पर किताबों के पन्ने उसके सबसे अच्छे साथी थे और ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा सहारा। हर अक्षर, हर शब्द उसे एक नई दुनिया में ले जाता था, जहां वो अपने अधूरेपन को भूलकर खुद को पूरा महसूस करता था। उसकी दुनिया छोटी थी, गुरुकुल की चारदीवारी तक सीमित, पर उसके सपने उन पहाड़ों से भी ऊंचे थे, जो हर सुबह उसे नई उम्मीद देते थे। कुछ दिनों बाद गुरुकुल में कला उत्सव की घोषणा हुई। यह सुनकर पूरे गुरुकुल में एक नई रौनक आ गई थी। बच्चे उछल कूद कर रहे थे, उनके चेहरों पर माता पिता के साथ आने और अपनी कला दिखाने का उत्साह साफ झलक रहा था। उत्सव के रंगीन पोस्टर दीवारों पर चिपका दिए गए थे, जिन पर बच्चों की हंसी और रंगों की खुशबू घुल मिल रही थी। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते थे और अपनी पसंदीदा कलाकृति पेश कर सकते थे। नमन ने यह सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसके पास कोई नहीं था जो उसका हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाए, कोई नहीं जो उसके काम की सराहना करे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे दुनिया के सारे रंग फीके पड़ गए हों। उसने पास खड़ी गुरुमाता को देखा, जो प्यार से बच्चों को समझा रही थी। उनकी आंखों में ममता और अपनेपन का सागर लहरा रहा था। नमन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चाहत की, पर साथ ही गहरी झिझक की भी। शाम को जब सब बच्चे अपने घर का पाठ याद कर रहे थे, नमन एक कोने में मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो वो मिट्टी नहीं, अपने अधूरे सपनों को छू रहा हो। गुरुजी ने उसे देखा और पास आकर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ नमन, कोई बात है? नमन ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुजी, मेरे पास कोई नहीं जो मुझे समझे। उसकी आवाज शब्दों में नहीं ढल पाई, पर गुरुजी उसकी उदासी को बखूबी समझ गए। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। गुरुजी ने नमन को अपने पास बिठाया, उसकी आंखों में देखा और एक कहानी सुनाई, एक छोटे नन्हे पक्षी की, जिसने टूटे पंखों से भी ऊंचे आकाश में उड़ने का सपना देखा था। गुरुजी की आवाज में एक अजीब सी शांति थी,
जो नमन के भीतर की बेचैनी को धीरे धीरे शांत कर रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे उस पक्षी ने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ संकल्प से एक दिन खुले आसमान में उड़ान भरी। नमन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसके भीतर कहीं एक नई रोशनी जगमगा रही थी। नमन, गुरुजी ने प्यार से कहा, जरूरी नहीं कि उड़ान भरने के लिए किसी का हाथ हो। जरूरी है खुद पर विश्वास। तुम्हारी कला ही तुम्हारी पहचान बनेगी और तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारे रंग। गुरुजी के शब्दों ने नमन के भीतर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। उसके मन में अब सिर्फ अकेलापन नहीं था, बल्कि एक नई दिशा की तलाश थी। गुरुजी की बातें उसके दिल में उतर गई, जैसे बंजर जमीन पर बारिश की पहली बूंदें पड़ी हों। रात के गहरे सन्नाटे में गुरुकुल की एकमात्र लालटेन की धीमी रोशनी में नमन घंटों बैठता। वो अपनी हर भावना को मिट्टी और रंगों में ढालता। उसकी तूलिका कभी उसकी मां की धुंधली यादों में डबडबाती, तो कभी उस बेघर बचपन की खामोशी में। उसके हाथों से बनी हर चीज में एक कहानी थी, एक दर्द था, पर अब उस दर्द में एक नई उम्मीद भी थी, एक नया साहस भी। वो अब अकेला नहीं था। वो अपनी कला के साथ था, अपनी भावनाओं के साथ था, जो उसे एक नई पहचान दे रही थी। अगले कुछ दिन नमन के लिए एक साधना की तरह थे। वो गुरुकुल के एक शांत कोने में, जहां नीम के पेड़ की ठंडी छाव पड़ती थी, अपनी कला में लीन रहता। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और रंगों की हल्की सी महक घुल जाती थी, जो उसके एकाग्र मन को और भी गहरा कर देती थी। उसके छोटे छोटे हाथों की उंगलियां मिट्टी पर बड़ी कुशलता से थिरकती थी, मानो हर स्पर्श से वो अपने भीतर की भावनाओं को आकार दे रहा हो। दूसरे बच्चे उसे देखते थे, कुछ हैरानी से, कुछ उपेक्षा से। कुछ बच्चे फुसफुसाते, अरे वो अनाथ क्या बना रहा है? पर नमन इन आवाजों पर ध्यान नहीं देता था। उसके लिए उसकी कला ही उसकी दुनिया थी, जहां कोई बाहरी आवाज उसे विचलित नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी बढ़ती हुई एकाग्रता और आत्मविश्वास को दर्शाती थी। हर दिन उसकी कलाकृति में एक नया आयाम जुड़ता जाता, जैसे उसके भीतर की उम्मीदें धीरे धीरे आकार ले रही हों। उसने एक पुरानी टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति को अपना विषय बनाया था। यह मूर्ति वर्षों से गुरुकुल के स्टोर रूम में पड़ी धूल फाक रही थी, टूटी हुई और उपेक्षित। नमन ने उसे उठाया, उसके टूटे हुए हिस्सों को ध्यान से देखा और उनमें एक नई कहानी गढ़ने का निश्चय किया। यह मूर्ति सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं थी, ये उसके अपने टूटे हुए बचपन का प्रतीक थी, जिसे वो अपनी कला के जरिए फिर से जोड़ना चाहता था। उसके भीतर एक नया संकल्प पनप रहा था, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाने का। उत्सव का दिन नजदीक था और नमन अपनी सबसे खास कलाकृति को अंतिम रूप दे रहा था। वो एक पुरानी टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति को जोड़कर उसमें एक नई जान डाल रहा था, मानो वो अपने टूटे हुए बचपन के सपनों को फिर से जोड़ रहा हो। उसने मूर्ति के हर कोने को बड़े प्यार से छुआ, हर दरार को एक कहानी का हिस्सा बनाया। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक संतोष था कि वो कुछ ऐसा बना रहा है जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि अर्थपूर्ण भी है। मूर्ति अब लगभग पूरी हो चुकी थी। उसके टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ गए थे और उन पर नमन ने अपने हाथों से बड़े सुंदर रंग भरे थे।
वो अपनी कलाकृति को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक कलाकार की संतुष्टि और एक बच्चे का भोलापन था। हवा में सूखे रंगों और मिट्टी की हल्की खुशबू फैली थी और दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। पर नमन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे लग रहा था जैसे ये मूर्ति उसकी ही परछाई हो, जो अपनी टूटी हुई कहानी को एक नया रूप दे रही है। उसने अपनी कलाकृति को बड़े प्यार से उठाया और उसे धूप में सूखने के लिए रखा। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी और वो मूर्ति चमक रही थी, जैसे उसमें सचमुच जान आ गई हो। नमन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी भीतर की उम्मीदों को दर्शा रही थी। उसे लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस मूर्ति में उड़ेल दिया हो, और अब ये मूर्ति सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं का एक जीता जागता प्रमाण थी। तभी गुरुकुल का सबसे शरारती और कभी कभी ईर्ष्यालु बच्चा विक्रम हंसता हुआ आया। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे, जो हमेशा उसकी हां में हां मिलाते थे। विक्रम की आंखों में शरारत और नमन के प्रति हल्की सी ईर्ष्या साफ झलक रही थी। अरे अनाथ, क्या बना रहा है? इसे कौन देखेगा? तेरे पास तो कोई नहीं जो तेरी तारीफ करे। विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक तीखापन था जो सीधे नमन के दिल पर लगा। नमन ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो अपनी कलाकृति को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, विक्रम ने जानबूझकर जोर से धक्का दे दिया। मूर्ति जमीन पर गिरी और कई टुकड़ों में बिखर गई। एक पल के लिए गुरुकुल में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मिट्टी के बिखरने की आवाज गूंजी। नमन का दिल टूट गया, जैसे उसके भीतर कुछ चूर चूर हो गया हो। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद, सब चूर चूर हो गए। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले, जैसे भीतर का सारा दर्द बाहर आ रहा हो। वो बेजान सा वही बैठ गया। चारों तरफ बिखरे हुए मिट्टी के टुकड़े उसे अपने ही टुकड़े लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और विक्रम भी एक पल के लिए सहम गया। शायद उसे अपने किए का एहसास हुआ हो। तभी गुरुमाता आई। उन्होंने ये दृश्य देखा और नमन को अपने आंचल में प्यार से समेट लिया, जैसे एक मां अपने बच्चे को हर दर्द से बचाना चाहती हो। गुरुमाता ने नमन को सिर्फ दिलासा ही नहीं दिया, बल्कि उसे फिर से टूटे टुकड़ों को जोड़ने की प्रेरणा भी दी। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, जो नमन के टूटे हुए मन को सहारा दे रही थी। नमन, जो टूटता है वही फिर जुड़ता है, और जब जुड़ता है तो पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर होता है। उन्होंने नमन के सिर पर हाथ फेरा और उसे जापान की प्रसिद्ध किंत्सुगी कला के बारे में बताया, जहां टूटे हुए बर्तनों को सोने के धागों से जोड़ा जाता है और टूटेपन को ही उनकी सुंदरता माना जाता है। गुरुमाता के शब्दों ने नमन को फिर से खड़ा किया। उसकी आंखों में अब आंसू की जगह एक नई चमक थी, कुछ कर दिखाने की, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाने की। उसने टूटे हुए टुकड़ों को फिर से इकट्ठा किया। इस बार उसके हाथों में घबराहट नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। उसने सोने के चमकीले धागे लिए और बड़े ध्यान से हर टुकड़े को जोड़ना शुरू किया। हर जुड़ाव सिर्फ मिट्टी का नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए सपनों का भी था, जिसे वो फिर से बुन रहा था। रात भर नमन उसी कोने में बैठा रहा। लालटेन की रोशनी में
उसके हाथ लगातार काम कर रहे थे। उसने हर दरार को सोने के चमकीले धागों से इस खूबसूरती से जोड़ा कि वो पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत लग रही थी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये उसके भीतर की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक थी। सुबह होते होते उसकी कलाकृति पूरी हो चुकी थी। एक ऐसी मूर्ति जो टूटी थी, पर अब अपने टूटेपन में ही एक नई कहानी कह रही थी, एक नई उम्मीद जगा रही थी। उत्सव का दिन आ गया था। गुरुकुल में सुबह से ही चहल पहल थी। रंग बिरंगे झंडे और फूल हर कोने को सजा रहे थे और हवा में मिठाइयों और अगरबत्तियों की खुशबू घुल रही थी। बच्चे अपने माता पिता के साथ आ रहे थे। उनके चेहरों पर उत्साह और थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी। हर तरफ हंसी मजाक और बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, जो उत्सव के माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। नमन एक कोने में बैठा अपनी कलाकृति को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके भीतर चिंता और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण था। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, ये उसके लिए अपनी पहचान बनाने का मौका था। उसने अपनी मूर्ति को एक सादे कपड़े से ढक रखा था, ताकि उसकी सुंदरता और संदेश सीधे मंच पर ही सामने आए। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, पर उसके मन में गुरुजी और गुरुमाता के शब्द गूंज रहे थे, जिन्होंने उसे हिम्मत दी थी। मंच पर एक एक करके बच्चे अपनी कलाकृतियां पेश कर रहे थे। कोई रंगीन चित्र दिखा रहा था, कोई मिट्टी के खिलौने, तो कोई सुंदर हस्तशिल्प। हर कलाकृति में बच्चों की मासूमियत और मेहनत झलक रही थी। नमन ने गहरी सांस ली। अपने भीतर की सारी घबराहट को एक तरफ रखकर उसने खुद को शांत किया। यह सिर्फ उसके लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था जिन्होंने उसे सहारा दिया था, और उन सभी के लिए जो कभी टूटकर फिर से जुड़ना चाहते थे। उसका पल अब आने वाला था। आखिरकार नमन की बारी आई। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे, पर दिल की धड़कनें तेज थी। गुरुकुल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस पर टिकी थी। उसने अपनी कलाकृति से कपड़ा हटाया और मंच पर रखी उसकी किंसुगी मूर्ति ने दर्शकों को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। यह वही टूटी हुई मूर्ति थी, पर अब उसके टूटे हुए हिस्सों को उसने सोने के चमकीले धागों से इस खूबसूरती से जोड़ा था कि वो पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत लग रही थी। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उनकी आंखें नम थी इस कहानी से जुड़कर। किसी ने ऐसी कलाकृति की कल्पना नहीं की थी। नमन ने अपनी कला के जरिए बताया कि टूटना अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया अध्याय। उसने अपनी आवाज में अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो टूटा, कैसे उसे जोड़ा गया, और कैसे टूटेपन में ही उसने अपनी असली सुंदरता पाई। उसकी आवाज में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। कोने में खड़ा विक्रम भी शर्मिंदा और हैरान था। उसने जो तोड़ा था वो अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और प्रेरणादायक बन गया था। उसके मन में अपने किए पर पछतावा और नमन के प्रति एक नया सम्मान जाग उठा था। नमन की कलाकृति सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो उसकी अपनी कहानी थी। टूटे हुए हिस्सों से बनी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, जिसने हर किसी के दिल को छू लिया था। हवा में एक अजीब सी शांति और गहरी भावनाएं घुल गई थी। निर्णायकों ने नमन की कलाकृति को न सिर्फ प्रथम पुरस्कार दिया,
बल्कि उसे भावनाओं का शिल्पकार की उपाधि भी दी। पूरा गुरुकुल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये तालियां सिर्फ एक विजेता के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा के लिए थी जिसने अपने दर्द को कला में बदल दिया था। नमन ने अपने पुरस्कार को उठाने से पहले गुरुजी और गुरुमाता के चरणों को छुआ। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक चमक थी, कृतज्ञता की, विजय की और असीम संतोष की। गुरुजी ने नमन को गले लगाया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आज तुमने सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती नमन, तुमने बहुतों को यह सिखाया कि कमियां ही कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। गुरुमाता ने भी उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरा। उनकी मुस्कान में असीम ममता थी। नमन ने देखा, बच्चे, बड़े सब उसे गर्व से देख रहे थे। विक्रम भी उसके पास आया और उसने हल्के से नमन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में माफी और सम्मान दोनों थे। वो अब सिर्फ एक अनाथ नहीं था, वो गुरुकुल का नमन था, जिसने अपनी कहानी से सबको जोड़ लिया था। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया था कि परिवार केवल खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि दिल के रिश्ते भी होते हैं, जो हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं और हमें उड़ना सिखाते हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसने हमेशा के लिए उसके बचपन की उदासी को मिटा दिया था और एक नई आशा का संचार किया था, जो अब उसके जीवन को हमेशा रोशन करती रहेगी।